नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। और नेक्सा एवरग्रीन कंपनी की जो महाठगी थी उसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक खबर जो निकल के आई है वो ये कि जो महाठग हैं वो परिवार सहित भागने की तैयारी में 1 महीने 1.5 महीने पहले से ही जुट गए थे। आपको बताते हैं कि खबर जो चल रही है उसमें ये माना जा रहा है कि जो दोनों ठग थे, महाठग थे, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे कनाडा भाग गए हैं। दोनों खुद जो एमडी सुभाष बिजारनिया और रणबीर बिजारनिया, उनके बारे में स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने देश छोड़ा है या नहीं। ये बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि काफ़ी टाइम पहले, महीने 1.5 महीने पहले ही सुभाष बिजारनिया और रणबीर बिजारनिया ने कई ई मित्रों के चक्कर काटकर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड है और है, इनमें एड्रेस चेंज करवाने की प्रक्रिया के लिए ये घूमते रहे। अपनी पत्नी और बच्चों का एड्रेस तो उन लोगों ने आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट में चेंज करवा लिया था, लेकिन सुभाष बिजारनिया और रणबीर बिजारनिया दोनों के ऊपर पहले से मुकदमे लगे हुए थे और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। इस वजह से उनका एड्रेस चेंज नहीं हो पाया था। इसके साथ ही आपको मैं एक अपडेट और दे देता हूं कि ये जो जितनी बड़ी महाठगी थी और लगभग 70,000 से 1 लाख लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर चुके थे, वो सभी लोग पीछे पड़े हुए हैं और लगातार रोज जयपुर, झुंझुनू, सीकर, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में थानों में एफआईआर दर्ज लोग समूह में आकर करवा रहे हैं। इससे धीरे धीरे जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है कि ये ठगी जिस तरीके से पहले 1200 करोड़ 3000 करोड़ कहा जा रहा था, उसका अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि ये ठगी 12,000 करोड़ रुपए की है। इतनी बड़ी रकम लेकर और कुछ लोग हैं वो फरार हो गए हैं। काफी लोगों की मेहनत की जो कमाई थी उसके ऊपर बट्टा लग गया है। अभी की अगर बात करें तो खबर चलाने के बाद में जो निवेशक हैं वो लगातार हमारे चैनल पर फोन कर रहे हैं। और आप लोगों से भी मैं ये कहूंगा कि अगर आपने भी इस कंपनी में निवेश किया है या आपके पास कोई भी अपडेट है तो आप बेहिचक बेझिझक आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर आप फोन कर सकते हैं। और आपकी पहचान है वो भी गुप्त रखी जाएगी, क्योंकि मेरे पास देश भर के अलग अलग हिस्सों से, उड़ीसा, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना तक से फोन आए हैं। और उन लोगों में से बहुत से लोग हैं जो पहचान अपनी नहीं बताना चाहते। उसके पीछे भी कारण है कि बहुत से तो आर्मी में जो कार्यरत हैं, अभी ऑन ड्यूटी जो जवान हैं, अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस, आरजेएस, आरपीएस तक के पैसे लगे हुए हैं। और खबर ये भी है कि कुछ सफेद पोस्ट जो लोग हैं, नेताजी हैं, उन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट किया था, जो अब बाहर नहीं निकल के आना चाह रहे, अपनी पहचान छुपा रहे हैं। तो आप लोग बेहिचक मुझे फोन करके बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी अपडेट है तो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लगातार मीडिया ट्रायल के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जो पूरी महाठगी थी उसका लास्ट आंकड़ा भी जाना जा सके कि आखिर कितने रुपए की ये ठगी हुई थी। और इसकी तह तक, इस महाठगी के खेल के तह तक जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि लगातार खबर चलाने के बाद में धमकियां भी मिल रही हैं। ये लोग कौन हो सकते हैं? विदेशी नंबरों से कुछ लोगों का फोन आता है और वो कहते हैं कि तेरे को ज्यादा वो हीरो बनना है क्या? तो इसके पीछे क्या कारण है वो भी जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। दिसंबर एंड में कंपनी ने अपने एजेंट, जो इनके एजेंट थे, उनके ऊपर दबाव बनाया था कि जिन लोगों ने 70,000 1 लाख के लगभग जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है उनके ऊपर दबाव बनाइए, उनको ज्यादा लालच दीजिए ताकि सबसे 1-1 लाख रुपए तो और इन्वेस्ट करवाया जा सके और सिर्फ एक ही महीने में 700 करोड़ रुपए के लगभग इकट्ठे किए जा सके। और सीकर में कुछ लोगों का कहना यह है कि दिसंबर अंत में जो कंपनी के एजेंट थे जो इन्वेस्ट करवा रहे थे वो 15-15 हजार रुपए के लिए रात को 10-10, 11-11 बजे तक जो इन्वेस्टर थे उनके घरों तक पहुंच गए थे। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि जो रणबीर बिजारनिया एमडी है, उसकी पत्नी जो पुलिस में सीकर एसपी ऑफिस में कार्यरत थी, कांस्टेबल थी, उसने 1 महीने पहले ही वीआरएस लेने के लिए अप्लाई कर दिया था। और उनका जो वीआरएस लेने पर उनकी जो रकम डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें दी जानी थी लगभग 22 लाख रुपए, वो पैसा भी शायद अब अटक जाएगा क्योंकि अभी तक वो सेटलमेंट हुआ नहीं था। इसके अलावा जो सुभाष बिजारनिया है, उनकी पत्नी है, वो भी मेडिकल विभाग में कार्यरत थी, उन्होंने भी 1-1.5 महीने पहले ही वीआरएस लेने के लिए अप्लाई कर दिया था। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि राजस्थान सरकार में आने वाले दिनों में 2023 दिसंबर में चुनाव होना है
और लगभग प्रदेश भर के हजारों लोग हैं वो इस ठगी का शिकार हुए हैं। आपने पहले भी हमारे देश से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठगी करके फरार हो गए। बड़ी कंपनियां थी, बड़े लोग थे, लेकिन उन्होंने बैंकों से पैसा तो डायरेक्ट किसी आदमी को इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन इस बार छोटा बड़ा ज़्यादा पैसे कम पैसे लगा के लगभग 70-80 हज़ार लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं, उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। तो अगर सरकार चाहे तो इस पूरी ठगी के खेल पर शिकंजा कसे और उन आरोपियों को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है उसको बड़ा फायदा हो जाए। इसके साथ ही आगे के जो भी अपडेट इस खबर से जुड़े हुए होंगे, इस महाठगी के खेल से जो भी अपडेट हमारे पास आएंगे आपसे हम लगातार शेयर करते रहेंगे। और अगर आपके पास भी कोई अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ है तो आप बेहिचक फोन करके और बता सकते हैं। धन्यवाद।